ओम शांति। आज 12 नवंबर 2024 के महावाक्यों में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। पवित्रता ही सबसे सुंदर श्रृंगार है। जब तक पवित्रता नहीं पवित्रता रूपी श्रृंगार नहीं होता, तब तक दूसरे श्रृंगार नहीं हो सकते। प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, इसके अंदर पॉइंट है। तो पहला पॉइंट, वह बाप के साथ साथ टीचर सदगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करे तब ही कृष्णपुरी जा सकें, अर्थात आदि से पाठ बजा सकें। इसी में दूसरा पॉइंट है, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं, यह भूल तो नहीं जाते हो, हम बाप के आगे, टीचर के आगे और सदगुरु के आगे बैठे हुए हैं। बाबा नहीं समझते कि सब कोई इस याद में बैठे हैं। फिर भी बाप का फर्ज है समझाना। यह है अर्थ सहित याद करना। हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सदगुरु भी है, जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। बाप आए ही हैं बच्चों का श्रृंगार करने। पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं। धन भी अथाह देते हैं। धन देते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहां तुमको जाना है। यह बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं, जो भूल जाते हैं। वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती है। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं। वह हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी जरूर है। हमारी पढ़ाई है ही नई दुनिया अमरपुरी के लिए। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह याद तो जरूर बच्चों को होनी चाहिए। पक्का पक्का याद करना है। यह भी जानते हो इस समय कंसपुरी आसुरी दुनिया में है। समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डायनेस्टी में नहीं जा सकेंगे। जा तब सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को ही याद करते रहेंगे। यह आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा ही कहती है, हाँ बाबा। बाबा आप तो सच कहते हो। आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है। लौकिक पढ़ाई भी आत्मा ही शरीर के साथ पढ़ाती। परंतु वह आत्मा भी पतित तो शरीर भी पतित है। दुनिया के मनुष्यों को यह पता नहीं कि हम नरकवासी हैं। अभी तुम समझते हो हम तो अब चले अपने वतन। यह तुम्हारा वतन नहीं है। यह है रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में तो अथाह सुख है। यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते, हम पराये राज्य में हैं। आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। अभी तुम जानते हो हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे। यह भूल गए थे हम पहले राम राज्य में थे। फिर 84 जन्मों के चक्र में आने से रावण राज्य में दुख में आकर पड़े हैं। राय राज्य में तो दुखी होता है। यह सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है। तो हमें रोज बाबा, टीचर, सदगुरु जी को जरूर याद करना है।
तीनों का अलग अलग हमें जो शक्तियां मिलती हैं बाबा से, गुण शक्तियां, तो टीचर से भी और मिलेंगी। बाबा से मिल गई सारी, फिर टीचर को याद करेंगे तो टीचर जी से और मिलेंगी, बाबा से जो मिली उनसे अलावा। फिर जब सतगुरु जी को याद करेंगे तो सतगुरु जी से भी हमको वो मिलेंगी और एक्स्ट्रा। हम याद करते हैं ना, तो प्रेम करना है, रिस्पेक्ट देना है, अलग अलग रूपों से। तो जैसे हमें बाबा से बात करते हैं, ऐसे एक टीचर से, टीचर जी आप पढ़ा रहे हैं, अब कितनी अच्छी पढ़ाई है, हम क्या से क्या बन गए इस पढ़ाई से। और सदगुरु जी से आप हमें साथ लेने के लिए आए हैं, तो जो जिसका जैसा रोल है, बाबा टीचर सदगुरु जी का, वैसा है वैसा उनके साथ चिट चैट करनी। यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। यह भी तुम बच्चे समझते हो, वहाँ कोई बैरिस्टर आदि की पढ़ाई होती नहीं। बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर रहे हैं, तो सब तो राजाएं नहीं बनेंगे ना। व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहां तुमको अथाह धन रहता है, घाटा आदि होने का कायदा ही नहीं है। लूट मार आदि वहां होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है, हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप कहानी भी उन्हों को ही बताते, 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी। हराने का तात्पर्य है मतलब ज्ञान भी छोड़ देते हैं एक तरीके से, तो माया हरा देती। तो फिर जो ज्ञान छोड़ देता है फिर वो 84 जन्मों में नहीं आता है, ये बात है। यह भी बाप समझाते रहते हैं, माया का कितना बड़ा तूफान है, बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे, बाप के पास सबके चित्र होते तो तुमको वंडर दिखाते। तो अभी बाबा ने कल की मुरली में भी कहा था, तो चित्र होते यानी जो छोड़ के चले गए उनकी फोटोएं होती तो बच्चों को दिखाते। यह फलाना इतना दिन आया, बाप का बना, फिर माया खा गई, मर गया, माया के साथ जा मिला। यहाँ इस समय कोई शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में आकर जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे, वहाँ बाबा मम्मा बच्चे सब है ना। परिवार ऐसा ही होता है, मूल वतन में बाप और भाई भाई हैं, और कोई संबंध नहीं। यहाँ बाप और भाई बहन हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं, चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो, शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। यह सब बातें अच्छी रीति याद करनी है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो समझते रहते हैं, बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना, तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं, अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते, वह मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। वह है ही निवृत्ति मार्ग वाले, वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे। राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को चार भुजाएं देते हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। तो दो भुजा स्त्री की, दो भुजा पुरुष की, यानी कि उस चार भुजा से ही प्रवृत्ति मार्ग चल सकता है, दो भुजाओं से नहीं चलेगा। गाड़ी के चार पहिए हैं, तो प्रवृत्ति मार्ग के चार भुजाएं। तो गाड़ी तभी चलती है ना चार पहियों से, इसलिए लक्ष्मी नारायण को भी चार हाथ, विष्णु जी को। यहाँ बाप ने इनको अडॉप्ट किया तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती। ड्रामा में नूंद कैसी है, वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं, 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया तो बाप टीचर गुरु बन गए।
अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। यह तो है ही निराकार। तुम्हारा आत्मा का यह बाप भी बनते, टीचर सदगुरु भी बनते हैं। निराकार दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे दुनिया ही नहीं है। शांति धाम कहा जाता है, वहाँ आत्माएं रहती हैं। अगर कहें परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल नहीं तो बच्चे फिर कहाँ से आएंगे? यानी अगर परमात्मा है ही नहीं, नाम रूप देश काल, तो उनके जो हम बच्चे कहलाते हैं तो वो तो फिर कहाँ से आएंगे? वो भी नहीं हुए। तुम बच्चे अब समझते हो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की है। यानी जो हमारी हिस्ट्री है कि हम, हमारे मान लो हम कहते हैं ना पूर्वजों ने ये किया, इतिहास पढ़ाते हैं, और ज्योग्राफी हो गई ये भूगोल, पृथ्वी ऐसी है, भारत का नक्शा सतयुग में कैसा था, फिर द्वापर में कैसा हुआ, और अब कलयुग में कैसा। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते थे। हिस्ट्री गाई जाती है, जिसको कहानी कहा जाता है। ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। कितने समय से फलाने का राज्य था। क्रिश्चियन ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया। तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुए, यानी सतयुग की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, यह कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है हिस्ट्री। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़ है। सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती है। जानवरों की तो कोई गिनती कर भी ना सके। सारा खेल तुम्हारे पर है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम सुनते हो, बाप इसमें आकर तुमको सब बातें समझाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। यह नॉलेज ना होने के कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को ना जाने तो वह मनुष्य ही क्या काम का। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। तो जो हम पढ़ रहे हैं, यानी स्कूलों में जो पढ़ी, वो होगी रॉन्ग, क्योंकि हिस्ट्री को नहीं पता। यहाँ तक कि हमारे जो भारत की द्वापर की हिस्ट्री है वो भी रॉन्ग है, क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री को तो मिटा दिया गया जानबूझकर पिछले 1000 सालों में। और जो 1000 साल की हिस्ट्री थी उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। और सत्युग त्रेता की किसी को पता ही नहीं है, ज्योग्राफी भी नहीं पता। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है, कौन पढ़ाते हैं? बाप। बाप ही ऊंच से ऊंच पद दिलाने वाला है। इन लक्ष्मी नारायण का, और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं, उन्हों का ऊंच से ऊंच पद है ना। वहाँ बैरिस्ट्री आदि तो करते नहीं, वहां तो सिर्फ सीखना है। हुनर ना सीखे तो मकान आदि कैसे बने। एक दो को हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे। तो वहां तो सिंपल है, ऐसा तो ये सब चीजें तो होती ही नहीं। मान लो कपड़े बनाने वाले होंगे, खेती करने वाले हो गए, और मकान बनाने वाले हो गए, और फर्नीचर बनाने वाले हो गए। सिंपल। यही जो जरूरत की जो चीजें हैं मोटी मोटी हैं, वो भी बारीक में नहीं। सबसे बड़ी बात जो समझ में आती है आज क्या है, कि हर आत्मा की एक इच्छा होती है
एक इच्छा पूरी करता है, खुश हो गया थोड़ी देर के लिए, फिर दूसरी जागृत हो जाती है, फिर तीसरी, फिर चौथी। इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने में पूरे जीवन निकल जाता है। तो वहां इच्छाएं नहीं है। बाबा जो हमें समझाते हैं ना, इच्छा मात्र में अविद्या। तो बोली, इच्छा क्या होती है यही ना पता हो। तो ऐसे ही सत्युग त्रेता में इच्छा क्या होती है ये पता ही नहीं होता है। तो खुशी से जो कर्म होता है वो बहुत खुशी उमंग के साथ होता है। कोई भेदभाव नहीं है जाति पाति का, और ऊंच नीच का, गरीबी अमीरी का, और कोई इच्छा नहीं है। तो खुशहाली खुशहाली। यह सब राज अभी तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो रावण राज्य ही नहीं है। 100 बातों की एक। तुम जानते हो यह चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आते हैं। दुनिया को इन बातों का पता नहीं कि हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासियों ने क्रिश्चियन राज्य से अपने को लिबरेट किया। अब फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो। स्मृति आती है ना। कोई भी यह नहीं जानते कि ऐसे क्यों कहते हैं। अभी तुमने समझा है सारे सृष्टि पर ही रावण राज्य। सब कहते हैं राम राज्य चाहिए, तो लिबरेट कौन करेगा। कहते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे। तो जो भगवान है, हमारे पिता हैं, वो हमको इस रावण की जेल से, इस की दुनिया से छुड़ा कर, लिबरेट करके रास्ता गाइड किया करता है, रास्ता परम धाम ले जाते हैं। भारतवासियों को इतना अकल नहीं है। यह तो बिल्कुल तमो प्रधान है। वह ना तो इतना दुख उठाते, यानी क्रिश्चियन लोग, ना इतना सुख पाते। तो हमारे जैसा सुख तो किसी को मिल ही नहीं सकता। उस सुख के आगे है जो हमने देखा है। जो हमने दुख देख भी लिया, तो वे दुख उसके सामने कुछ भी नहीं है। आटे में नमक के बराबर है। आटे जितना, ये समझ लीजिए, हम संसार में सुख भोगते हैं टोटल 5,000 वर्षों की बात। क्योंकि हमारे जैसा सुख तो कोई कल्पना ही नहीं है किसी और की। तो भारतवासी सबसे सुखी बनते हैं तो दुखी भी बने। हिसाब है ना। अभी कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड है वह याद करते हैं, ओ गॉड फादर लिबरेटर, तुम्हारी भी दिल में है, बाबा आकर हमारे दुख हरो और सुख धाम में ले चलो। वह कहते हैं शांति धाम ले चलो। तुम कहेंगे शांति धाम और सुख धाम ले चलो। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कनरस कितना है, उनमें रियल बात कुछ भी नहीं है। एकदम आटे में नमक है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडियों का फिर मेला क्यों लगता है। चंडी किसको कहा जाता है। बाबा ने बताया है, चंडाल का जन्म भी यहाँ के ही लेते हैं। यहाँ रहकर, खा पी कर, कुछ दे कर, फिर कहते हैं हमने जो दिया वह हमको दो, यानी वापस मांग लेते हैं। हम नहीं मानते। संशय पड़ जाता है। तो वह क्या जाकर बनेंगे। ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है। फिर भी सत्युगी तो बनते हैं ना। कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ गए। वह भक्त लोग तो जानते नहीं। ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। वह चित्रों वाली गीता है। कितना पैसा कमाते हैं। आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं। उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्यों को क्या पता देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए हो। वहाँ कोई अंधा काना आदि होता नहीं। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है। वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है।
तो बाप भी सब समझाकर फिर कहते हैं, बच्चे बाप को याद करो। बाप बाप भी है, टीचर सदगुरु भी है। तीनों रूप में याद करो तो तीनों वर्षे मिलेंगे। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद कर नहीं सकेंगे, यानी अंत समय वाले। तमो प्रधानता बढ़ जाएगी, समय बहुत कम रह जाएगा। आत्मा की शक्तियां दिन पर दिन कमजोर होती जा रही हैं, बहुत और गिरती चली जा रही हैं। तो उधर तमो प्रधानता ज्यादा, आत्मा की शक्ति कम, समय बहुत कम। पिछाड़ी वाले तीनों रूप में याद नहीं कर सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा ने समझाया है, सूक्ष्मतन आदि में जो कुछ देखते हो वह सब तो है साक्षात्कार की बातें। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी यहाँ की है। इनकी आयु का किसको पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। वह बेहद का बाप है, सुप्रीम। लौकिक बाप को परमात्मा व सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता। सुप्रीम तो एक ही है जिसको भगवान कहा जाता है। वह नॉलेजफुल है जो तुमको नॉलेज सिखलाते हैं। यह ईश्वरीय नॉलेज है। यह ईश्वरीय नॉलेज है, सोर्स ऑफ इनकम। नॉलेज भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होती है ना। बाप है ऊंच से ऊंच, तो पढ़ाई भी ऊंच से ऊंच है, मर्तबा भी ऊंच से ऊंच है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं, बाकी याद की यात्रा में युद्ध चलती है। इसमें तुम हारते हो तो नॉलेज में भी तुम हारते हो, हार कर भागंती हो जाते हैं। तो नॉलेज में भी भागंती हो जाते हैं। तो एक बार भागंती हो गए, माया की दुनिया में चले गए, तो ये नॉलेज भी खत्म हो जाती है। फिर जैसे थे वैसे बन जाते, और ही उनसे ही बदतर। बाप के आगे चलन से देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता नहीं है कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे हैं। देह अभिमान है ना। निश्चय वालों को जरूर अपार खुशी होगी। किसको निश्चय है हम यह शरीर छोड़ प्रिंस बनूंगा? सबने हाथ। बच्चों को इतनी खुशी रहती है, तुम सब में तो पूरे दैवी गुण होने चाहिए, जबकि निश्चय है। निश्चय बुद्धि माना विजय माला में पिरोबंती, माना शहजादा बनंती। एक दिन जरूर आएगा जो फॉरेनर सबसे जास्ती आबू में आएंगे और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। वह चाहते हैं भारत का राजयोग सीखें। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता है, कल पहले यह जरूर होगा, तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा। समझाना है, ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाने चाहते हैं। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर लगा सकते हैं। हम भारत की ही सेवा करते हैं, सुख धाम बनाने के लिए। इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धिपन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। संचय बुद्धिपन अपना पद नहीं गंवाना है।
वरदान मिल रहा है, स्वयं में समाएंगे। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले वरदानी आत्मा भव। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहन शक्ति की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। वह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। बाबा आज कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि कोई भी जब क्रोध की वाली आत्मा आती है तो उसको सहन शक्ति की, हम में से शक्ति की, उसको शक्तियां देनी है, सहन शक्ति, शीतलता की शक्ति देनी है। तो उससे वो आत्मा शांत हो जाएगी। हमें लगातार देते जाना है, ये नहीं कि हमने कहा और हाथों हाथी वो चुप हो गया। हमें देते जाना है। थोड़े समय में उसका संस्कार ही बदल जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। ये फैक्ट है। स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। तो हमें बाबा की याद में ही रहना है, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं वो सिर्फ याद से ही मिलती हैं, वरना शक्तियां नहीं मिल पाती। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सब आत्मा भाइयों का।